हे या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 NCERT सिविक्स का चैप्टर 4 जो कि है कीज एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ज़्यादा बक किए बिना लेट्स स्टार्टेड। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए लोगों का क्या रोल होता है? तो जो मेन रोल है कि जो हमारे लोग होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एक रोल होता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का। एज जो लोग होते हैं वो इलेक्शंस में या फिर जो वर्किंग है या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, सारी चीज़ों में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। इलेक्शन क्या होता है? तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मेन रोल होता है। एज जो गवर्नमेंट हमारा इलेक्शन होता है उसमें वोट होता है, और जो वोट होता है वो हर एक सिटीज़न का एक इक्वल वैल्यू कैरी करता है। और जो गवर्नमेंट होता है वो 5 ईयर्स के लिए ही रहता है, इलेक्शन जहाँ पे होता है उस जगह पे। ठीक है। सोशल मूवमेंट्स क्या होता है? तो सोशल मूवमेंट्स ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो रैलीज हो गया, स्ट्राइक्स हो गया, या फिर धरना हो गया, या सिग्नेचर कैंपेन हो गया, इन सारी चीज़ों से अपने व्यूज़ या फिर अपने डिमांड्स को रखते हैं गवर्नमेंट के सामने। और जो सही डिमांड होता है उसको गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है। ठीक है। फिर रिकॉग्नाइजेशन टू माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी पीपल होते हैं उनको गवर्नमेंट सारी चीज़ों में, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में उनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। अगर उनको इक्वल राइट्स मिलेगा, लाइक वो दलित्स हो गए, आदिवासीज या वुमेन, तभी हमारा कंट्री एक सही मायने में डेमोक्रेटिक कहलाएगा। ठीक है। तो एक ये भी हमारा है हुआ है कि जो आदिवासीज थे वो लोग अपने संथाली लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए डिमांड रखे थे, जो ये चीज़ दर्शाता है कि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है। फिर जो रोल है गवर्नमेंट का उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जो गवर्नमेंट होता है उनका ये रोल होता है कि अगर कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है और वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो मोस्टली गवर्नमेंट जो भी पुलिस सेक्शन के लोग हैं वो लोग इस चीज़ को सॉल्व करे। जो भी वहाँ पे लड़ाई हो गई या फिर कुछ भी हो गया, उस चीज़ को, कॉन्फ्लिक्ट को वो दूर करे और लोगों को साथ में रख कर चले। वो सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट के ऊपर होती हैं, वो सारा रोल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल की है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। इक्वालिटी रहेगा, जस्टिस वहीं पे होगा। जो हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटी था वो बहुत ज़्यादा ही बहुत कुछ फेस किया है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी थे वो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ किए, और वो इन सारी चीज़ों को वापस कंटिन्यू नहीं होने के लिए वो जस्टिस और इक्वालिटी उन लोगों के लिए इस्टेब्लिश की है। इन साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, जिसमें कि नॉन वाइट पीपल यानी जो ब्लैक थे, वहाँ के जो नेटिव पीपल थे वो वाइट हो गए और इंडियंस ये लोग रहते थे। और इन लोगों को रंग के बेसिस पे भेदभाव होता था इनके साथ। जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक नेटिव पीपल को भी डोमिनेट करते थे और इंडियंस को भी डोमिनेट करते थे। फिर इनके खिलाफ आवाज़ उठाया गया, बहुत स्ट्रगल किया गया, और स्ट्रगल करने के बाद, और इनके जो लीडर थे वो नेल्सन मंडेला थे। और ये जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वो डेमोक्रेटिक 1994 में हुआ, जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम को हटाया गया और सारे लोगों को इक्वल ट्रीट किया गया। उनको कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाने लगा। हमारे इंडिया में हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ इलेक्शन होता है, सारे लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में और गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और हमारा जो गवर्नमेंट है वो 5 ईयर्स के लिए रहता है। और धरनाज हो गया, और फिर हमारा रैलीज, स्ट्राइक्स, ये सारी चीज़ों के सहारे लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, अपना ओपिनियन भी रखते हैं। और अगर गवर्नमेंट बनाना चाहे लोग तो वो बनाते भी हैं। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा गवर्नमेंट बना सकते हैं तो लोग मिलके गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं। तो जो हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है।
यहाँ पे हर रिलीजन के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, बट जब इक्वालिटी और जस्टिस होगा तो क्यों ही किसी चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जो अनटचेबिलिटीज़ इसको बैन किया गया, जो हमारा रिवर वगैरह को लेके अगर कुछ लड़ाइयाँ होती थी स्टेट्स के बीच में, उस चीज़ को हटाया गया। और अब जाके गर्ल चाइल्ड को बॉय चाइल्ड के इक्वल ट्रीट करने का स्टेप ले रहे हैं गवर्नमेंट। हर प्लेस में गर्ल्स चाइल्ड को हेल्प कर रहे हैं ताकि गर्ल चाइल्ड भी इक्वल हो सके बॉय चाइल्ड के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है इक्वालिटी एंड जस्टिस में, बिकॉज ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए। ये कीज़ है उनका, ठीक है। अगर इक्वालिटी रहेगा तो और जस्टिस मिलेगा, लोगों को एक न्याय मिलेगा, तो हर चीज़ें एक डेमोक्रेटिक और एक अच्छे फॉर्म में कंटिन्यू हो पाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे अपार्थाइड क्या होता है, तो जो सेपरेशन होता है बेसिस ऑफ रेस। ठीक है, रेस क्या हो गया, तो ऐसा डिवीजन जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस को लेकर डिवीजन हो, कलर स्किन का क्या है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये हमारा रेस हो गया। फिर जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है, तो जो एक ऐसा पर्सन जो कि एक पूरे होल नेशन या फिर होल एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक आपके जो क्लास मॉनिटर होता है वो आपके पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोल दिए। पार्टिसिपेशन, जो आप लोग पार्टिसिपेट करते हो किसी भी चीज़ में, तो लाइक लोग हम लोग हाँ वोट में पार्टिसिपेट कर वोट दे रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट जो डिफरेंस आता है किसी भी कास्ट में या फिर कल्चर में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का नाम हो जाता है। लाइक जो डिफरेंस है उसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की तरह समझेंगे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उस चीज़ को हम लोग जब सॉल्व कर लेते हैं तो हो गया है हमारा सॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। अगर डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।